फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बित्ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सैयदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वलानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अख़ज़ा शुब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा फ़इन्नहु यतूक़ुहु यौमल क़ियामत मिन सबअ अर्ज़ीन। सलावात पढ़ें बर मुहम्मद व आले। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग सिमट के बैठ जाइए। सिमट के बैठ जाएं तो बाद में आने वाले हैं वो आराम से अंदर आ सकते हैं। आगे आ जाइए, सिमट के बैठ जाइए। आ जाइए, सिमट के बैठ जाइए। ज़्यादा लोग अंदर आ सकते हैं जो आना चाहेंगे। बमुनासिबत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा उनकी शहादत की ताज़ियत पेश करने के लिए उनके वारिस हक़ीक़ी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आप सब लोग जमा हुए हैं। परवरदिगार हम सब की पुरसेदारी को कबूल फरमाए, अज़ादारी को कबूल फरमाए। जो जिस तरीक़े से भी इन मजालिस अज़ा में शरीक हुए हैं, दामे दिरहम सुख़न यहाँ तशरीफ़ लाकर बैठ कर अज़ादारों की खिदमत फरमा कर परवरदिगार सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, हमारे आंसुओं को कबूल फरमाए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी अज़ादारी फरमा रहे हैं, अज़ादारी में शिरकत पर फरमा रहे हैं, परवरदिगार सबको अपने दामन ज़मान में जगह इनायत फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मैंने सरनामा कलाम और बयान करार दिया है। हदीस का तर्जुमा पेश करूँगा और आप लोग मौजू से पूरी तरीक़े से मुत्तसिल और मुंसलिक हो जाएंगे। अब तर्जुमे के बाद ना कोई नुक्ता लगाने की ज़रूरत है, ना कोई तशरीह करने की ज़रूरत है। तर्जुमा पहुँच जाए और तर्जुमे के सारे किरदार आपके अज़हान में ख़ुद ही आ जाएं तो पता चलना चाहिए कि तर्जुमा आप तक पूरी तरीक़े से पहुँच गया। हुज़ूर ने फरमाया है मन अख़ज़ा शुब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा फ़इन्नहु यतूक़ुहु यौमल क़ियामह मिन सबअ अर्ज़ीन
कि जो भी किसी की एक बालिश्त ज़मीन पर भी कब्ज़ा करे, क़यामत के मैदान में ज़मीन के सातों तबक तौग बनाकर उसके गले में लटका दिए जाएंगे। अब कुछ और कहने की ज़रूरत है, कुछ और बताने की ज़रूरत है। एक बालिश्त ज़मीन पर भी कोई कब्ज़ा करे तो ज़मीन के सातों तबक उसके गले में तौग बनाकर लटका दिए जाएंगे। सोचने की बात है, इसमें कोई शर्त नहीं लगाई गई। इंसान अगर मुसलमान न हो, इंसान ही हो, तो उसकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने वाले का यही आलम होगा। अब इससे बुलंद होते चले जाइए। अगर किसी मुसलमान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है तो उसका अज़ाब कितना होगा। अगर किसी मोमिन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, एक बालिश्त की बात हो रही है, तो उसका अज़ाब कितना होगा। और अगर किसी ने अमीरुल मोमिनीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है तो उसका अज़ाब कितना होगा। अगर किसी ने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया कि जिसके बाप के लिए सारी कायनात को खल्क़ किया गया, सारी कायनात को पैदा कर दिया गया, तो उसके ग़स्बे ज़मीन पर कितना अज़ाब महशर के मैदान में होगा। सोचिए, जब एक बालिश्त ज़मीन पे कब्ज़ा करने का इतना अज़ाब है, तो अगर कोई पूरे बाग़ी पे कब्ज़ा करके बैठ जाए तो उस पर कितना अज़ाब होगा, क्या होगा उसके साथ महशर के मैदान में। मज़मून आपके अज़हान आलिया में है, चूँकि कई साल आपके यहाँ आते हुए हो गए इन मजालिस के सिलसिले से, और आखिरी मजलिस में हम फ़िदक़ ही बयान करने की कोशिश करते हैं तमाम जहत और उसके तमाम शुरूत और क़वाइद के साथ। बच्चों को बता दें ताकि पूरी तरीक़े से मुतवज्जे रहें बच्चे। फ़िदक़ जनाब नूह के पोते का नाम है। साम, हाम, याफिस 3 बेटे थे जनाब नूह के जो बाकी रहे, और एक कनान जिसके बारे में आप सुनते हैं कि जो जब कश्ती पे सवार हो रहे थे सब जनाब नूह ने बुलाया और वो कश्ती पे सवार नहीं हुआ, उसका नाम कनान था। ये हाम का बेटा था फ़िदक़। सबसे पहले इस ज़मीन पर उसी की आमद हुई है। चूँकि उसका नाम फ़िदक़ था तो इस ज़मीन का नाम भी फ़िदक़ रख दिया गया। रसूल के पास ये ज़मीन कैसे पहुँची, फिर रसूल के बाद शहज़ादी के पास ये ज़मीन कैसे पहुँची, बस इसकी थोड़ी सी तारीख़ है और उसकी वजाहत और मजलिस तमाम। बच्चों मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। रसूल के पास ज़मीन कैसे पहुँची है। इस्लामिक एक कानून है, कायदा है कि अगर कोई माल रसूल को बग़ैर मुसलमानों की मदद के मिले तो सारा का सारा माल रसूल का होता है। अगर किसी माल को हासिल करने में रसूल ने मुसलमानों की मदद ली है तो उस माल में से 80% हिस्सा मुसलमानों का होता है, 20% हिस्सा रसूल का होता है। जंग खैबर में हारने के बाद यहूदियों ने इसी ज़मीन से इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू की। फ़िदक़ के इलाक़े से रसूल को इल्म हुआ, रसूल ने ना कोई लश्कर भेजा, ना कोई फ़ौज भेजी, ना अफराद भेजे, ना तादाद भेजी, कुछ नहीं भेजा, सिर्फ मौलाए कायनात को भेजा। चूँकि यहूदी खैबर में अली ही से पिट के भागे थे, इसलिए मौलाए कायनात के रोब, दबदबे और जलाल के असर में आकर यहूदियों ने यह मुआहिदा किया कि इस ज़मीन का आधा हिस्सा हम रसूल को दे रहे हैं। आज के बाद भी अगर हम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए पाए गए तो जो आधा बचा है वो भी रसूल ही का हो जाएगा। तो किसके पास पहुंच गई ज़मीन? रसूल के पास। कहाँ पहुंच गई? बोलते रहिए, अगर मुतवज्जे हैं तो बोलते भी रहिए, बताते रहिए। कहाँ पहुंची ज़मीन? रसूल के पास। मुसलमानों के बदन के पसीने का एक भी कतरा गिरा? मुसलमानों की कोई मदद ली रसूल ने? बग़ैर मुसलमानों की मदद की ये ज़मीन पहुंची रसूल के पास। तो सारा का सारा फ़िदक़ किसका हुआ? रसूल का हुआ ना।
जैसे ही फिदक रसूल के पास पहुंचा, जिब्राईल अमीन आयत लेके नाजिल हो गए, वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, रसूल अपने क़राबतदारों को उनका हक़ दे दीजिए। रसूल को पता सब था, लेकिन हमें भी पता चल जाए इसलिए पूछ लिया कि किसको क्या देना है। जिब्राईल ने जवाब में इरशाद फरमाया कि फिदक फ़ातिमा को दे दीजिए। फिदक किसके पास पहुंच गया? शहज़ादी फ़ातिमा के पास। तो फिदक पे किसका कब्ज़ा है? शहज़ादी फ़ातिमा का। इसके हुदूद जो बताए गए हैं, एक हद इसकी अदन से मिलती है, एक हद दोमतुल जुंदल से मिलती है, एक हद अफ्रीका से मिलती है, एक हद सैफुल बहर से मिलती है। हारून ने जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप ऐसा कीजिए कि फ़िदक के हुदूद बताइए। इमाम ने पूछा किस लिए बताऊं? कहा फ़िदक आपको दे देंगे। कहा तुम दे नहीं पाओगे। कहा आप बताइए हम दे देंगे। कहा तुम दे ही नहीं पाओगे। कहा बताइए तो सही। जब मौला ने हुदूद बताए तो उसने कहा कि फिर हमारे पास क्या बचेगा? मौला ने फरमाया मैं तो पहले ही ये कह रहा था कि तुम दे नहीं पाओगे। ये इतने हुदूद मैंने क्यों बताए? ये पूरा करिया था। ये आलम इस्लाम की किताबों में भी है कि सिर्फ एक बाग नहीं था, बल्कि एक पूरा करिया था जिसमें कई बाग थे। एक मुकम्मल करिया था जिसमें कई बाग थे, बहुत सारे चश्मे थे। और इस्लामी हुकूमत में जब इस फिदक को ले लिया गया है और छीन लिया गया है, तो इससे फ़ौज का जितना खर्चा होता था सब फिदक के इलाके ही से वो खर्च निकलता था, उसकी मालियत आती थी। मैं किस लिए बता रहा हूँ ये हुदूद? मुतवज्जे नहीं हुए शायद आप। मैंने ये हुदूद किस लिए बताए? ये बताने के लिए बताए कि जब हम फिदक का तस्करा करते हैं तो मुसलमान हमसे कहता है कि 4 ही पेड़ तो थे। 1400 साल के बाद भी आप इस पे बात कर रहे हैं, 4 ही पेड़ तो थे। भाई अगर 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। अब जुमला रायगा ना हो जाए अगर पहुंच जाए बात। 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। 4 पेड़ों के लिए कयामत तक लानतें खाना कौन सी अक्लमंदी की दलील है? एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंचे ये बात? तो फिदक का मैंने छोटा सा तारीखचा आपको सुनाया। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों फिदक छीना गया, रीज़न क्या है। हमने बहुत सारे असबाब आपको इन 5 मजालिस में बताए हैं कि रसूल की एक ही बेटी है, मुसलमानों की क्या मजबूरी है कि रसूल की 4 बेटियां माने, उसका रीज़न बताया। फिदक छीना क्यों गया? खलीफा सानी ने खलीफा अव्वल से कहा, अब वो नाम आप इनकी जगह पर रख लीजिएगा अपने अपने मुताले के हिसाब से और मुशाहिदे के हिसाब से कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि ये जो दुनिया है ये दौलत की ग़ुलाम है। वजह क्या बनी छीनने की? ये दुनिया जो है दौलत की ग़ुलाम है। तुम ऐसा करो अहले बैत से फिदक ले लो। फिदक लेने का मतलब यह है कि दौलत हमारे पास आ जाएगी। फिर ये लोग उनकी तरफ नहीं जाएंगे, तुम्हारी तरफ रहेंगे। लोगों को अपनी तरफ करने के लिए खुदा को अपना दुश्मन बना लिया। लोगों को अपनी तरफ करने के लिए खुदा को अपना दुश्मन बना लिया। अब इन्हें मालूम नहीं था कि अहले बैत हाकिम हैं, दौलत की वजह से नहीं, इसलिए हाकिम है कि अल्लाह ने इन्हें हाकिम ही बनाया है। और हम ये मानते हैं कि जिधर इमामत होती है हुकूमत उधर ही होती है। जिधर इमामत नहीं होती उधर हुकूमत नहीं होती। उधर क्या होता है? एक गुफ्तगू है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मौला कायनात मस्जिद से निकल रहे थे
और ये खिलाफत का जो हादसा हुआ सकीफ़ा में, खलीफा साहब जो बने वो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, दोनों का आमना सामना हुआ। सकीफ़ा के हादसे के बाद दोनों का आमना सामना हुआ। ये शर्मिंदा तो थे, पशेमान तो थे। इन्होंने शर्मिंदगी और पशेमानी को ख़त्म करने के लिए मौला अली से कहा कि देखिए या अली, मैं तो बनना नहीं चाह रहा था, ये तो लोगों ने मुझे बना दिया। कहा जब तुम बनना नहीं चाह रहे थे तो बन कैसे गए? कहा मेरे सामने रसूल की वो हदीस थी जिसमें रसूल ने फरमाया है कि मेरी उम्मत किसी एक चीज़ पर इजमा नहीं कर सकती। अगर उम्मत पूरी किसी एक चीज़ पे जमा हो जाए तो वो सही है। मौला अली ने बरजस्ता मुस्कुरा के फरमाया, क्या मैं उम्मत में से नहीं हूँ? उम्मत अगर किसी गलत चीज़ पर जमा नहीं हो सकती तो मुझे बताओ कि मैं उस उम्मत में कहाँ हूँ जो तुम पर जमा हुए। का छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि रसूल के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं था या तुम थे? कहा आप थे। रसूल के लिए पहली दावत का इंतज़ाम करने वाला मैं था या तुम थे? कहा आप थे। रसूल ने जिसको अपनी बेटी ब्याही वो मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। रसूल ने जिसके बच्चों को अपने कांधे पे सवार कराया मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। रसूल ने जिसको अपने कांधे पे सवार करके खाने काबा से बुतों को गिराया वो मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। रसूल ने जिसकी मोहब्बत को वाजिब किया वो मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार में फतह मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन, मौला में मौला मैं हूँ या तुम हो? कहा आप हैं। आये तथीर मेरे लिए नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए नाजिल हुई? कहा आपके लिए नाजिल हुई। आये मवद्दत मेरे लिए नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए नाजिल हुई? कहा आपके लिए नाजिल हुई। आये गदीर मेरे लिए नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए नाजिल हुई? कहा आपके लिए नाजिल हुई। शब हिज्जत बिस्तर पे रसूल की जगह मैं सोया था या तुम सोए थे? कहा आप सोए थे। हर जंग में रसूल की हिफाजत करने वाला मैं था या तुम थे? कहा आप थे। का रसूल ने जिसके लिए फरमाया कि ये आदम से लेकर यहां तक निकाह से हैं सारे के सारे, वो मेरा शजरा है कि तुम्हारा शजरा है? का आपका शजरा है। उन्होंने पशेमान होकर कहा कि या अली मुझे मोहलत दीजिए। तवज्जो अजीजों, मुझे मोहलत दीजिए कि मैं जाके इस बारे में सोचूं। अली ने फरमाया जा मेरी तरफ से तुझे मोहलत है, जा मेरी तरफ से तुझे मोहलत है। जुमला समझ आए तो बताइएगा। जा मेरी तरफ से तुझे मोहलत है, जा मेरी तरफ से तुझे मोहलत है, जा मेरी तरफ से तुझे मोहलत है। यानी अली ने बताया कि जो इन्हें मिली थी मोहलत थी इसलिए खत्म हो गई, जो हमें मिली इमामत है आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। अब आइए दो तीन जुमले इस फिदक की तशरीह की गरज से और मैं बात तमाम किए देता हूँ। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गुज़िश्ता साल के अगर मजलिस अज़हान में हो किसी की तो जानता है कि गुज़िश्ता साल मैंने खुतबा पढ़ा था, खुतबा फिदक आपको सुनाया था 5 मजलिसों में। शहजादी को जब पता चला कि इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और कब्ज़ा ले लिया है तो शहजादी ने एक छोटा सा काफ़िला सजाया। उस काफ़िले में ख़ुद थी, मौलाए कायनात थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब उम्मे ऐमन। ये सारा काफ़िला शहजादी लेकर पहुंची है दरबार में और दावे फिदक किया है। अब तवज्जो फरमाएंगे खुसूसी तौर से जवान नौजवान भाई और बच्चे, ताकि हमेशा याद रहे। 3 तरीक़ों से साबित है कि फिदक फातिमा का है। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से साबित है कि फिदक फातिमा का है। पहला, कब्ज़ा, जिसे अरबी इस्तिलाह में और शरीयत की इस्तिलाह में असले यद कहते हैं। कब्ज़ा, जिन जिन का भी कोर्ट अदालत कचहरी से ताल्लुक़ है वो जानते हैं कि जिसका कब्ज़ा होता है
मिल्कियत उसी की मानी जाती है। फिदक पर किसका कब्जा था? शहजादी का। तो मिल्कियत किसकी हुई फिदक? शहजादी की। शहजादी ने दरबार में पहला दावा मिल्कियत का किया है, कब्जे का किया है। जब कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा जाता है तो जिसका कब्जा होता है मिल्कियत उसकी मानी जाती है। अगर कोई उसके मुकाबले पर दावा करे कि यह मालिक नहीं है, मालिक हम हैं, तो गवाह किसको पेश करने होते हैं? जिसका कब्जा है उसको गवाह पेश करने हैं, या जिसने दावा किया है उसको गवाह पेश करने हैं? जिसने दावा किया है उसको गवाह पेश करने हैं। आप चुप बैठे रह गए, बात ही नहीं पहुंची आप तक। इसका मतलब क्या हुआ? फिदक अदालत की दुनिया का तन्हा ऐसा मुकदमा है कि जिसमें जिसका कब्जा था उससे गवाह मांगे गए हैं। अब दूसरी परेशानी इस वाक़े फिदक की समझिए, और एक टेक्निकल लफ्ज में रखने जा रहा हूं, तकनीकी लफ्ज, पहुंचे तो बताइएगा। जिन्होंने गवाह मांगे, क्या उन्हें हक था कि वो गवाह मांगे? ये हम जज्बात में कह सकते हैं, लेकिन आप कायदे के एतबार से समझिए कि जिन्होंने गवाह मांगे उन्हें गवाह मांगने का हक था ही नहीं, इसलिए कि टेक्निकल एतबार से मुजरिम वही हैं, उन्होंने ही छीना है। मुकदमा फिदक अकेला ऐसा मुकदमा है तारीख का कि जहां जो मुजरिम था वही जज बन के बैठा था। अब तीसरी और अहम बात, तवज्जो अजीजों, गवाह किससे मांगे गए? किससे मांगे गए गवाह? शहजादी फातिमा से। क्या किसी को हक है कि वो शहजादी फातिमा से गवाह मांगे? ये भी फर्क मोहब्बत और जज्बात में हम कह सकते हैं, लेकिन इसको भी टेक्निकल एतबार से समझिए। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं कि किसी को हक नहीं पहुंचता शहजादी से गवाह मांगे, बाहर भी जो लोग बैठे हैं वो भी साथ जुड़ जाएंगे। आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं। शहजादी की अजमतों को सलाम होगा, मंजर में बयान कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा कौन कौन कितनी बुलंदी पे जाकर शहजादी की अजमतों को सलाम पेश करता है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, क्या किसी को हक है कि वो शहजादी से गवाह मांगे? मैंने कोई बात पढ़ी, कोई साहब मेरे पास आए और आके पूछा, क़िबला आपने ये बात कहाँ से पढ़ी? हमने कहा फलां किताब में ये बात लिखी है। वो हमसे कहने लगे किताब दिखाई, हमने किताब दिखाई। वो ऐसे उल्टा सीधा करके उसको किताब को देखने लगे। हम कहें क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूं किताब सही है या गलत। हमने कहा कोई बात नहीं, किताब छोड़िए, फला हदीस में भी ये बात है। वो हदीस के आगे पीछे देखने लगे। हम कह रहे हैं आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूं हदीस मोतबर है कि गैर मोतबर है, सही है या गलत है। हमने कहा छोड़िए हदीस भी, कुरान की फला आयत में भी ये बात है। अब वो आयत देखने लगे। हमने कहा क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूं वो आयत गलत है या सही। अब हम क्या कहेंगे? यहां से उठ जाइए, खड़े होइए। जैसे ही कुरान के बारे में सोचा, आयत के बारे में सोचा, सही है या गलत, इस्लाम के दायरे से बाहर, कुफ्र के दायरे में शामिल, नहीं पहुंची बात, नहीं तवज्जो फरमाई, अज़मत फातिमा ज़हरा पर सलाम करने का दिल नहीं किया। भाई शहजादी से गवाह मांगना ऐसा ही है जैसे किसी ने आया तत्हीर से गवाही मांग ली। गुजारिश है कि जो
अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाएं। बस मुझे 2-3 जुमले पढ़ने और बड़े मेयारी जुमले हैं जिनके लिए इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत रायगा ना हो जाए। बस थोड़ा सिमट के बैठ जाइए आप लोग। जो अंदर आ सकते हैं अंदर आ जाएं, आ जाए अंदर आ जाए। कम से कम जवान लड़के उठ के अंदर आ जाएं। बुजुर्ग तो जहाँ बैठे हैं बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। बस इन्हीं 3-4 जुमलों के लिए मेहनत की है सारी, आधे घंटे की। बैठ जाएं, सिमट के बैठ जाएं। अब आइए, अब अगर मंजरनामा पहुंच जाए ना और शहजादी की अजमतों तक पहुंचाने में मैं कामयाब हो जाऊं तो बताइएगा। भाई शहजादी से गवाह मांगना ऐसा ही है, पूरी ताकत से बताना है, उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान, ऐसा लगेगा जैसे शहजादी के हक के लिए बुलंद कर रहे हो आवाज, शहजादी के हक के लिए बुलंद कर रहे हो हाथ, अगर बात पहुंचे। भाई शहजादी से गवाह मांगना ऐसा है जैसे किसी ने आये तथीर से गवाही मांग ली हो, इसलिए कि शहजादी का ताल्लुक है आये तथीर से, आये तथीर का ताल्लुक है कुरान से, कुरान का ताल्लुक है रसूल से, रसूल का ताल्लुक है वही से, वही का ताल्लुक है जिब्राइल से, जिब्राइल का ताल्लुक है लोहे महफूज से, लोहे महफूज का ताल्लुक है खुदा से। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा सुम्मा माज़ल्ला। अगर फातिमा गलत तो आया तथीर गलत, आया तथीर गलत तो कुरान मजीद गलत, कुरान मजीद गलत तो रसूल अकरम गलत, रसूल अकरम गलत तो जिब्राइल गलत, जिब्राइल गलत तो वही गलत, वही गलत तो लोहे महफूज गलत, लोहे महफूज गलत तो खुदा गलत। अगर फातिमा सच्ची तो आया तथीर सच्ची, आया तथीर सच्ची तो कुरान मजीद सच्चा, कुरान मजीद सच्चा तो रसूल अकरम सच्चे, रसूल अकरम सच्चे तो जिब्राइल सच्चे, जिब्राइल सच्चे तो लोहे महफूज सच्चा, लोहे महफूज सच्चा तो खुदा सच्चा। नहीं तवज्जो फरमाई, फातिमा दरबार में अपने को सच्चा मनवाने नहीं, खुदा को सच्चा मनवाने आई है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दरबार में खुद को नहीं, खुदा को सच्चा मनवाने आई है। सलामत रहिए। अब आगे बढ़िए। तो पहला दावा क्या पेश किया शहजादी ने? बोलिए। मिल्कियत का, कब्जे का दावा, मिल्कियत का दावा पेश किया है पहला। दूसरा दावा शहजादी ने पेश किया कि मिल्कियत नहीं मान रहे हो तो हिबा मानो। रसूल ने मुझे हिबा किया है फिदक का कोई तहरीर, क्या आपके बाबा ने आपको हिबानामा दिया है? शहजादी ने तहरीर पेश फरमाई। तहरीर पूरे दरबार में घूमी। तहरीर शहजादी ने पेश फरमाई कि मेरे बाबा ने मुझे हिबा लिख कर दिया है कि फिदक फातिमा का है और फातिमा के बाद उनकी औलाद का है फिदक। तहरीर घूमी। अब खलीफा साहब ने फिर गवाह मांगे इस बात के लिए कि ये तहरीर आपके बाबा ही ने आपको लिख के दी है। इसका गवाह कौन है? शहजादी ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को आगे किया कि ये गवाह हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये है गवाह मेरी तरफ से। हाकिम वक्त ने कहा कि इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, ये बच्चे हैं। जैसे ही हाकिम वक्त ने कहा कि इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, ये बच्चे हैं, कुरान की मुखालिफत हो गई। इसलिए कि कुरान में मरियम की इस्मत की गवाही ईसा ने दी है।
मरियम की इस्मत की गवाही ईसा ने दी है कुरान मजीद के हवाले से। कहा अच्छा ठीक है, तो ये मेरे शौहर गवाह हैं। अब अपनी ताकत को समेट लीजिएगा और अपनी हक्कानियत पे गुरूर कीजिएगा कि अल्लाह ने आपको अली वाला बनाया है। मैं आपको एक इस्लाम की दीवार में दरार दिखाने जा रहा हूं जो 1400 साल से अब तक भरी नहीं है। हाकिम वक्त ने कहा कि ये आपके शौहर हैं, इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, ये तो आपके हक में ही गवाही देंगे। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, किसी की गवाही कब नहीं मानी जाती? उसे झूठा मानकर के सच्चा मानकर। अगर कोई मेरी गवाही से इनकार कर दे कि नहीं इनकी गवाही नहीं चलेगी, तो मुझे वो झूठा मान रहा है कि सच्चा मान रहा है? जो समझ में आ रहा है बोल दीजिए। झूठा मान रहा है ना? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। भाई पहली खिलाफत के दौर में अली की गवाही को नहीं माना गया, इसका मतलब पहली खिलाफत के दौर में माज़अल्लाह अली को झूठा माना गया। अब इस्लाम के जिदार में दरार दिखाने जा रहा हूं, तारीख का यह हवाला समझ में आ जाए और अपनी हक्कानियत पे गुरूर आए तो पूरी ताकत से बताना है कि अहले बैत को मानने वाले, अहले बैत को जानने वाले, अहले बैत को पहचानने वाले यहां बैठे हैं। अगर वो जिदार में दरार दिखाई दे जाए जो मैं दिखाने जा रहा हूं, भाई पहली खिलाफत के दौर में अली को झूठा माना गया। पहली खिलाफत के दौर में अली को झूठा माना गया। पहली खिलाफत के दौर में अली को झूठा माना गया। सितम यह हुआ कि जिसको पहली खिलाफत के दौर में झूठा माना गया, मुसलमानों ने उसी को चौथा मान लिया। भाई मुसलमानों ने उसी को चौथा माना। अब दुनिया हमसे कहती है भाई सबको माना करो, सबकी माना करो, सब सहाबी बराबर है, सब सहाबियों की माना करो, सब सहाबियों को माना करो। आज के बाद मेरे जवानों, अगर आपसे कोई कहे ना सबको मानो, सबकी मानो, तो पलट के उससे पूछ लेना पहले फिदक के वाक़े में बता, पहले की मानू के चौथे की मानो। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले फिदा के वाक़े में बता कि पहले की मानू के चौथे की मानू। आगे बड़ी बात, गवाह कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है? दोनों में फर्क समझिए। बड़ा हसीन सा फर्क समझाने जा रहा हूं, बड़ा बारीक सा फर्क। अगर समझ में आए तो बताइएगा। कितना फर्क है गवाह मांगने वाले में और उसमें जिससे गवाह मांगे जा रहे हैं। आये तथहीर की दो तफसीरें हैं। कितनी? दो। एक इधर की, एक उधर की। उधर वाली तफसीर आये तथहीर में रसूल की अज़वाज शामिल हैं। आये तथहीर में वो अज़वाज रसूल को मानते हैं, हम औलाद रसूल को मानते हैं। अज़वाज रसूल में उन्होंने माँ की निस्बत से बेटी को शामिल आये तथहीर किया है। यानी आये तथहीर में उधर अज़वाज को तो मानते हैं मगर फातिमा उधर शामिल हैं, चूँकि माँ के उन्वान से उन्होंने बेटी को शामिल। और हम किसे मानते हैं? औलाद। औलाद में तो शहजादी फातिमा है ही नहीं। तवज्जो फरमाई। जिससे गवाही मांगी जा रही है वो आये तथहीर में इधर भी शामिल, उधर भी शामिल। जो बेचारा गवाही मांग रहा है वो आये तथहीर में ना इधर शामिल है ना उधर शामिल है। गवाही मांगी गई शहजादी से। अब आइए, दो अजीम पहलू बताऊं आपको। पहला दावा किस चीज का था? मिल्कियत का। दूसरा दावा किस चीज का था? हिबा का। हिबा नहीं तो शहजादी ने तीसरा दावा पेश किया
कि ये बताओ कि तुम अपने बाप के वारिस हो कि नहीं हो? कहा बिल्कुल हम अपने बाप के वारिस हैं। कहा तो मैं अपने बाप के वारिस नहीं होंगी? कहा वारिस तो आप हैं ही। कहा फिर फिदक दो हमें। कहा लेकिन आप तक फिदक नहीं पहुंचेगा। कहा किस लिए नहीं पहुंचेगा? इसलिए कि आपके बाबा से हमने सुना है कि आपके बाबा ने फरमाया है कि नहनो माशरल अंबिया ला नरिसु वला नूरिसु मा तरकनाहु सदका। हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, जो छोड़ते हैं सदका होता है। शहजादी ने फरमाया कि माज़अल्लाह इतनी जल्दी मेरे बाबा पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और बहतान बांध दिया कि मेरे बाबा ने कहा कि ना नबी वारिस बनता है ना वारिस बनाता है, जबकि कुरान में है वारिसा सुलेमान और दाऊद। सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, सुलेमान भी नबी दाऊद भी नबी। इसका मतलब यह है कि नबी वारिस बनता भी है नबी वारिस बनाता भी है। उन्होंने सामने से हदीस सुनाई, शहजादी ने फिर कुरान सुनाया, जनाब ज़करिया की विरासत वाली आयत। उन्होंने फिर हदीस सुनाई, शहजादी ने फिर कुरान सुनाया, औलाद की विरासत वाली आयत। उन्होंने उधर से हदीस सुनाई, शहजादी ने फिर कुरान सुनाया। वो हदीस सुना रहे हैं, शहजादी कुरान सुना रही हैं। मैं कहूँ शहजादी जब वो सामने से हदीस सुना रहे हैं, आपको बार बार कुरान सुनाने की क्या ज़रूरत? कहा मैं कुरान नहीं सुना रही हूँ, इनके चेहरे से इस्लाम की नकाब उतार रही हूँ। मैं कुरान नहीं सुना रही हूँ, इनके चेहरे से इस्लाम की नकाब खींच रही हूँ। कल जब मेरा बाबा हदीस सुना रहा था, यही बोल रहे थे इन्हें कुरान काफ़ी। आज मैं कुरान सुना रही हूँ तो ये कह रहे हैं कि इन्हें हदीस काफ़ी। मैं दुनिया को बताना चाह रही हूँ, इनके चेहरों को पहचान लो, न ये कुरान के साथ है न ये हदीस के साथ है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादी दरबार में गई किस लिए? पहली मजलिस का जुमला आपके जहन में होगा जो मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था। कोई ये न समझे कि शहजादी दरबार में बाग लेने गई थी। जुमला याद है मेरा कि जिसके बाप के सदक़े में सारी कायनात बनी है, वो किसी फकीर से खजूरों का बाग लेने जाएगी? शहजादी खजूरें और बाग लेने नहीं गई थी, शहजादी गई थी अली के लिए, अली की विलायत के लिए शहजादी तशरीफ ले गई थी। और अल्लामा इब्न अबिल हदीद ने शरह नहजुल बलागा, आलम अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने पूरा फिदक का वाक़या तहरीर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन हम क्लास रूम में थे, उस्ताद हिस्ट्री की क्लास ले रहे थे, तारीख़ पढ़ा रहे थे। तारीख़ में फिदक तक पहुँचे तो मैंने पूछा, उस्ताद शहजादी तो सिद्दीक़ा थी? कहा बिल्कुल सिद्दीक़ा थी। कहा अगर सिद्दीक़ा थी तो शहजादी कोई दावा झूठा पेश नहीं कर सकती? कहा बिल्कुल पेश नहीं कर सकती। कहा जब शहजादी कोई दावा झूठा पेश नहीं कर सकती तो फिदक दिया क्यों नहीं? उस्ताद ने कहा असल में शहजादी फिदक लेने नहीं गई थी। कहा फिर? कहा अपने आप को सच्चा मनवाने गई थी। कहा उस्ताद समझ में नहीं आया। इस तरह समझो कि अगर फातिमा की दलीलों में आकर हाकिम वक्त फातिमा को सच्चा मानकर फिदक दे देता तो शहजादी अगले दिन फिर दरबार में आती कि मेरे शौहर की हुकूमत भी छोड़। चूंकि एक दिन पहले फिदक दे चुका था तो अगले दिन हुकूमत भी छोड़नी पड़ती। अब आइए, सारी मजलिस एक तरफ है, ये जुमला एक तरफ है, पूरी ताकत से शहजादी की जहानत को सलाम करना है। जो बाहर बैठे हैं वो भी अपने आप को अंदर समझें, जो अंदर हैं वो तो है ही अंदर। पूरी ताकत से साथ होना है और पूरी ताकत से शहजादी की जहानत को सलाम करना है। जुमला मैं कह दूंगा, उसके बाद देखूंगा कौन कितनी बुलंदी और ताकत से शहजादी की जहानत को सलाम पेश करता है। उस्ताद ने क्या कहा कि अगर सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती, अगर सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। मुझे ईमानदारी से बताइए, माज़अल्लाह जो फातिमा को झूठा माने जन्नत में जा सकता है? जो नहीं बोले उनकी जन्नत अलग है। जो फातिमा को झूठा माने जन्नत जा सकता है, तो घबरा क्यों रहे हैं? जो फातिमा को झूठा माने जन्नत जा सकता है? नहीं जा सकता ना। और उस्ताद ने क्या कहा? अगर सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। लाखों करोड़ों सलाम वो हमारे
दुश्मन को लाकर किस दोराहे पर खड़ा कर दिया कि सच्चा मान तो हुकूमत छोड़, झूठा मान तो जन्नत छोड़। सलामत रहिए। अब सुनाइए वो हदीस जो गढ़ के सुनाई है, झूठी हदीस। और अब लीजिए जायका और लुत्फ। अगर सीधे ज़मीन से सफ़र तय करके महशर के मैदान में पहुंच जाएं तो मंज़र महशर का ही नज़र आना चाहिए। यहाँ पर हदीस क्या सुनाई कि हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस। हम इस हदीस को नहीं मानते हैं मगर बहुत से लोग मानते भी हैं। महशर के मैदान में उन्हें भी जाना है, आपको भी जाना है। जैसे यहाँ पे आपको लुत्फ़ आता है उनका तस्करा करके, ऐसे ही वहाँ लुत्फ़ आएगा उनकी हालत देखकर। तवज्जो अजीज़ों, ऐसे ही वहाँ लुत्फ़ आने वाला है उनकी हालत देखकर। अब हालत समझ जाए तो बताइएगा, पूरी तवज्जो दीजिएगा अजीजों। क्या हदीस? हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। हम इस हदीस को नहीं मानते, बहुत से लोग मानते भी हैं। महशर में उनकी हालत क्या होगी जानते हैं? कुरान में अल्लाह ने एक आयत रखी है, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। इस जन्नत का वारिस हम मुत्तकी को बनाएंगे। जन्नत का वारिस कौन होगा? कौन होगा जन्नत का वारिस? मुत्तकी। ना, कमाल ये नहीं है कि जन्नत का वारिस मुत्तकी होगा। कमाल ये है कि अल्लाह ने फैसला किया है कि जन्नत भी विरासत में मिलेगी, जन्नत भी विरासत में मिलेगी, जन्नत भी विरासत में मिलेगी, जन्नत भी विरासत में मिलेगी। जब वो लोग महशर के मैदान में जाएंगे ना, जो हदीस को मानते हैं हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं, हालत समझे उनकी क्या होगी? रसूल का दामन पकड़ के कहेंगे या रसूल अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या रसूल अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या रसूल अल्लाह दिलवाइए जन्नत, या रसूल अल्लाह पूरी ताकत से बताना है या रसूल अल्लाह दिलवाइए जन्नत। रसूल दामन छुड़ा के कहेंगे भैया कैसी जन्नत?
सलवात पढ़ दे मिलजुल के बर मोहम्मद वाल। शहजादी दरबार में गई और वो जो तहरीर थी उसको फाड़ दिया गया। या अली, सुना है शहजादी ज़ईफ़ हो गई थी, दरबार में किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा इसलिए ज़ईफ़ हो गई थी? कहा नहीं। फिदक दिया नहीं गया इसलिए ज़ईफ़ हो गई थी? कहा नहीं। फिर किस लिए ज़ईफ़ हुई? का तहरीर को फाड़ दिया गया। मौला अली फरमाते हैं जब शहजादी तहरीर चुनने बैठी थी तो ज़ईफ़ नहीं थी, उठी तो ज़ईफ़ हो चुकी थी। अब हैरत भी होती होगी ना बहुत से लोगों को कि इतनी जल्दी कोई कैसे ज़ईफ़ हो सकता है। उसे चाहिए कि वो करबला पढ़े। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने हुसैन को अकबर का जनाजा उठाने से पहले भी देखा था, अकबर का जनाजा उठाने के बाद भी देखा था। अकबर का जनाजा उठाने से पहले देखा तो हुसैन की दाढ़ी का एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। अकबर का जनाजा उठाने के बाद देखा तो हुसैन की दाढ़ी में कोई भी बाल सियाह नहीं बचा था। जवानी इतनी जल्दी ज़ईफ़ी में बदल जाती है जब सदमा पड़ता है, मुसीबत पड़ती है। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नासिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। बीबी फ़ातिमा को रोने के लिए आए हैं, रोइए, ये सोच कर रोइए कि जब किसी की भी मुसीबत पे आप रोते हैं तो पुरसा लेने फ़ातिमा आती हैं। आज फ़ातिमा की मुसीबत पे रो रहे हैं, अल्लाह जाने कौन कौन आया हो, कहीं हुसैन आए हों, कहीं हसन आए हों। ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से माँ के बदन पे ताज़ियाने पड़ते हुए देखे। अपनी आंखों से माँ के ऊपर दरवाजा गिरते हुए देखा है। वो दरवाजा जिस पे नबी सलाम करने आते थे, रसूल सलाम करने आते थे, आग और लकड़ी जमा हुई है। शहजादी फ़ातिमा दरवाजे के पीछे आके खड़ी हो गई और फ़ातिमा ने अंदर से आवाज़ दी, क्या तुम ऐसे घर को जला दोगे कि जिस पर रसूल सलाम करने के लिए आते हैं? बाहर से आवाज़ आई, हाँ हम उस दरवाजे को जला देंगे जिसके अंदर हसन और हुसैन खेलते हैं। और दरवाजे को गिरा दिया गया। गिराया तो हम सुनते हैं दरवाज़ा गिराया, लेकिन मसाइब के अंदाज से पता लगता है ना कि दरवाज़ा गिरा कहाँ। दरवाज़ा तो फ़ातिमा के ऊपर ही गिरा। दरवाजे और दीवार के दरमियान में पिस गई फ़ातिमा और शहजादी फ़ातिमा आवाज़ देती रही, फिज़्ज़ा दौड़ो मेरा मोहसिन मारा गया। फिज़्ज़ा दौड़ी, दरवाजे को हटाया, शहजादी फ़ातिमा को उठाया और फिज़्ज़ा ने बस एक ही जुमला कहा, शहजादी वो लोग अली को बाहर ले गए। अब फ़ातिमा अपनी टूटी हुई पसलियां भूल गई, दौड़ी बाहर की तरफ, अली के दामन को थामा और बस हाथों को जोड़ के यही फरमाती जाती थी, मेरे अबुल हसन को छोड़ दो, मेरे अबुल हसन को छोड़ दो। जालिम का ताज़ियाना लहराया। ताज़ियाने की ज़रब इतनी शदीद थी कि फ़ातिमा के हाथ की हड्डियां टूट गई। पसलियां टूट गई शहजादी फ़ातिमा की। उसके बावजूद शहजादी फ़ातिमा को कितना ख्याल रहता था अली का, जानते हैं? जब घर में अली नहीं होते थे तो शहजादी पसलियां पकड़ के चलती थी। जैसे अली घर में दाखिल होते थे शहजादी सीधी खड़ी हो जाती थी। फिज़्ज़ा ने पूछ लिया, बीबी जब अली नहीं होते तो पसलियां पकड़ के चलती हैं, अली जब आते हैं तो पसलियां छोड़ देती हैं। शहजादी आंखों में आंसू भर के फरमाती थी, मेरा अली बड़ा गैरतमंद है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अली कि मेरी पसलियां टूटी हुई है।
जिन जिन की माएँ बीमार हैं परवरदिगार उनको बीमारी से महफूज फरमा, सेहत याब फरमा, शिफा याब फरमा। अल्लाह करे किसी की माँ बीमार ना हो, और अगर माँ बीमार भी हो ना तो किसी माँ की पसलियाँ टूटी हुई ना हो। किसी घर में माँ बहुत दिनों तक बीमार पड़ी रहती है ना, और अचानक एक दिन ठीक लगने लगे तो घर में ईद का सा माहौल हो जाता है। अली घर में दाखिल हुए, हसन हुसैन दौड़ के अली के दामन से लिपट गए। बाबा बाबा आज अम्मा अच्छी लग रही हैं। क्या कैसे पता चला आज अम्मा अच्छी लग रही हैं? क्या बाबा आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारे गुस्ल का पानी रखा है, आज अम्मा ने हमारे हाथों से लिबास तैयार किया है। अली जैसा बहादुर जमीन पे चीख मार के बैठ गया, हाय फातिमा ज़हरा। अली दौड़े उस हुजरे की तरफ जिस जगह शहजादी आराम फरमा रही थी, दौड़े जल्दी से जाके सराहने बैठे। फातिमा को महसूस हुआ कि अली आ गए हैं। जल्दी से फातिमा ने चादर का कोना हटा के देखा, अली के चेहरे पे नजर पड़ी, लबों पे मुस्कुराहट। अल्लाह जाने कितने गमों के तूफान इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे थे। अली ने जल्दी से घबरा के फातिमा का हाथ अपने हाथ में लिया। अब जुमला महसूस कर पाएंगे दिल की गहराई से जो अली ने फरमाया। हाथ हाथ में लेके फरमाया मौला अली ने, फातिमा ऐ फातिमा अपने बाबा से मेरी शिकायत मत करना। तड़प गई फातिमा, जल्दी से हाथ दबा के फरमाया शहजादी फातिमा ने, या अली मेरे बाद मुझे भूल मत जाइएगा, या अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जनाजे को सहने खाने में लाकर लिटाया गया। सबसे कहा गया आए और मिल लें, आए और मिल लें। हसन आगे बढ़े, फातिमा से रुखसत हो गए। ज़ैनब आगे बढ़ी, फातिमा से रुखसत हो गई। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, फातिमा से रुखसत हो गई। अली ने देखा हुसैन एक कोने में खड़े हैं, बस रोए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। अली ने पूछा हुसैन तुम अपनी अम्मा से रुखसत न होगे? हुसैन ने आंखों में आंसू भर के फरमाया, बाबा माँ की जिंदगी में भी बगैर माँ के बुलाए कभी माँ के पास नहीं गया। आज भी जब तक माँ खुद आवाज न देगी हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ निकले, आ मेरे हुसैन आ, मेरी आगोश में आ। हुसैन दौड़े, माँ के गले में बाहें डाल दी। अम्मा अम्मा अकेले जा रही है अम्मा। अम्मा अपने हुसैन को भी साथ लेके चलती। अम्मा आपका हुसैन किसके सहारे जिएगा? अचानक हुसैन को न जाने क्या ख्याल आया। हुसैन ने गले से बाहें निकाली, सीधे खड़े हुए, हाथों को जोड़ा, चेहरे को देखा, आवाज दी, अम्मा 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 याद रखिएगा अम्मा, आज आपका आखिरी वक्त था। देखिए आपने बुलाया, आपका हुसैन दौड़ा दौड़ा चला आया। अम्मा कल मेरा भी आखिरी वक्त होगा, अम्मा मैं भी आवाज दूंगा, अम्मा देर न कीजिएगा। करबला की जमीन हुसैन घोड़े से चले, आवाज दी अम्मा। फातिमा की आवाज आई, आ मेरे हुसैन आ, मेरी आगोश में आ। कब से तेरी माँ जमीन करबला साफ करके तेरा इंतजार कर रही है। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारगाह वास्ते मोहम्मद मुत्तबारगा मजलिस शहज़ा पर शहज़ा अशकियाज़ा के सदक़े बारगाह जितने अफराद शरीक के मंदिर से सबकी अज़ादारी को कबूल फरमा, सबके आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। जो बेहज़ात परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मखरूज उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार होने सेहत याब और शिफा याब फरमा। दुनिया भर में वबा और बला जो फैल गई है बारगाह, इस बला और वबा से सारी आलम इंसानियत को महफूज फरमा। जो इस वबा और बला के सबब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अगर वो मोमिन है परवरदिगार को उनकी मग़फ़िरत फरमा। बारगाह जो इस वबा और बला से अब तक महफूज है बारगाह, उनको अपने दामन ज़मान में जगह इनायत फरमा। जो इसके सबब बीमार है बारगाह, तो सेहत याब और शिफा याब फरमा। जिन अफराद ने भी
इन मजालिस में जिस तरीक़े से शिरकत फरमाई है दाम दिल सुखा ने, यहाँ तशरीफ़ात लाकर बैठ कर इंतज़ाम फरमा कर अज़ादारों की खिदमत फरमा कर तबर्रुक बाँट कर जिस तरीक़े से भी जिसने इंतज़ाम में शिरकत फरमाई है बारला उन सब की शिरकत को कबूल फरमा, उन सब की जद्दोजहद को कबूल फरमा, उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा बारला। जहाँ कहीं भी दुनिया भर में अज़ाए शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा बर्पा हो रही है, उन सब में शरीक होने वाले तमाम अज़ादारों को हर वबा और बला से महफूज फरमा, उन सब की अज़ादारी को कबूल फरमा, जन्नतुल बक़ी की तामीर में जल्द हो सके परवरदिगार इसकी हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा, इसके असबाब मुहैया फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर इमाम के अंसार आवाम में शरीक हो सके। मालूम